Welcome to ConMind. So today we are going to attempt the 2021 CDS Elementary Mathematics first paper, first part. Okay. By now we have completed till 2020 PYQs and are moving forward. And be always be consistent and try to analyze the pattern of the questions which are coming. Okay. अब तक हमने जितने भी पेपर में सॉल्व किए उसमें हर में नंबर थ्योरी, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. तो इसलिए अभी हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और देखना है कि कितने वैरायटी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने ज़्यादा और वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हमारी लग सकती है इसमें. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से. क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि इफ द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. आप राइट से स्टार्ट करिए और राइट से स्टार्ट करने के बाद अब नंबर्स को जो डिजिट्स दी हुई है उनको 3 के ग्रुप्स में ग्रुप करिए. यानी कि एक ग्रुप हो जाएगा आपका 387 का, फिर एक ग्रुप हो जाएगा आपका 759 का, और फिर एक ग्रुप हो जाएगा आपका 83p का, और एक हो जाएगा आपका 132 का. ठीक है. अच्छा, अब जैसे ही आपने इन तीनों को सब में से ग्रुप किया, राइट में से ग्रुप करना है. ठीक है. राइट डायरेक्शन में से आपको तीनों को ग्रुप करना है. और जैसे ही आपने इसको ग्रुप किया, ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाइए. इन ये जो सभी नंबर्स है ना, ये नंबर सपोज ए है, ये नंबर सपोज बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है. ठीक है. ये ABCD नंबर है. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑल्टरनेटिवली एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाना है. ठीक है. यानी कि ए पहले एडिशन लगा, प्लस ए था, मतलब ए तो 387 प्लस ही है, माइनस में बी, फिर प्लस में सी, माइनस में डी, प्लस में ई, ऐसे लगाना है. ठीक है. जो भी इसका रिजल्ट आएगा, सपोज रिजल्ट आया मेरा आर, अगर जो रिजल्ट है वो अगर 0 है या फिर 13 का मल्टीपल है, ठीक है, रिमाइंडर को छोड़े बिना, यदि ये नंबर आपका 0 है, यदि ये नंबर आपका 0 है या फिर 13 का मल्टीपल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 13 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो 8 कितना है, ए आपका कितना है 387, माइनस में आपका 759, प्लस में आपका 83p, माइनस में डी में आपका कितना हो जाएगा 132 प्लस 4. ठीक है. ये कितना हो जाएगा आपका 2 7 3, तो माइनस 372 हो गया. माइनस 372 माइनस 132 प्लस 4 प्लस 83p. ठीक है. तो माइनस 504 प्लस 4 प्लस 830p को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 800 प्लस 30 प्लस p, ऐसे लिखा जा सकता है. माइनस 504 प्लस 100 विल बी माइनस 500 प्लस 800 विल बी 330 प्लस p. यानी कि जो फाइनली मेरा रिजल्ट निकल के आया दैट इज इक्वल टू r. अब मैंने क्या बोला था आपसे, r जो है 13 का मल्टीपल होना चाहिए. अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 13 मैं p में ऐसा क्या ऐड कर दूं जिससे कि वो ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो जाए. अगर मैं p में 3 ऐड करता हूं तो 333, क्या 333 मेरा 13 से डिविजिबल होगा? नहीं हो रहा. क्या मैं 6 ऐड कर दूं तो होगा? देख लेते हैं. 336 क्या 13 से डिविजिबल है? 13 2 26, 76 नहीं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 डाल दूं तो 13 6 78 पूरा डिवाइड कर जाएगा. तो अगर यदि मैं p को 8 डालूंगा तो मेरा नंबर बनेगा 338, और जैसे मैंने इसको 13 से डिवाइड किया, ठीक है, तो पूरा ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली. ये जो नंबर है डिवाइड हो गया. इफ p इज इक्वल टू 8, यदि जो p की वैल्यू है वो अगर 8 आ रही है उस केस में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 7? देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमको लिखना है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9999999, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है. इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है. फिर से आप देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद होगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 333 इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है. फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 3 7 से डिवाइड करना है. 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 7 की पावर 333 अपॉन में 7. मैंने आपसे कुछ बोला था, यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म का आता है आपके पास, a इंटू 1 प्लस बी अपॉन बी, जिससे डिवाइड करना की पावर n, अगर ये नंबर आता है जो नंबर इसके आगे लिखा होता है वही आपका रिमाइंडर होता है. ठीक है. बार बार मैंने आपसे बोला है कि अगर नंबर इस फॉर्म में आ रहा है आपका, तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो ये वाला नंबर होता है जो उसके आगे लिखा हुआ है. तो इसके आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x, y कैन बी चूजन फ्रॉम द सेट
सच दैट x इज नॉट इक्वल टू वाई। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरे पास -2xy इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू y आ रही है। हम तभी चूज कर सकते हैं जब हमें x की वैल्यू y के बराबर होगी, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोले कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगी, लेकिन हमारी कंडीशन तो वही आ रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी 0 वैल्यू, इसकी हम वैल्यू नहीं ले पाएंगे। वाई बिकॉज क्वेश्चन में हमको मना किया हुआ है कि x की वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। Consider the pairs of prime numbers m and n between 50 and 100 such that m minus n is equal to 6. How many such pairs are there? देखिए प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो सकता है, 61 हो सकता है। पहले मैं सब जितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है वो देख लेता हूँ। 61 हो सकता है ना, 67 हो सकता है, उसके बाद 68, 69 नहीं होगा, 70, 71 भी हो सकता है, 73 प्राइम नंबर है, 71 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 79 प्राइम नंबर है ना, 80, 82, 83, 83 प्राइम नंबर है, 84, 85, 86, 87, 88, 89 प्राइम नंबर है, 93 प्राइम नंबर है और 97 प्राइम नंबर है। ठीक है, इतने प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 50 से 100 के बीच में। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, एक पेयर तो मेरे को यहीं मिल गया 53,59, एक पेयर मेरे को यहाँ मिल गया 61,67। ठीक है, एक पेयर मेरे को ये वाला मिल गया 67,73 है ना, और एक पेयर मेरे को ये वाला मिल गया 73,79। एक पेयर मेरे को ये मिल गया कौन सा 83,89। इसके अलावा और कोई पेयर मिल रहा है क्या आपको? इसके अलावा और कोई पेयर मिल रहा है जिनका डिफरेंस जो है 6 के बराबर हो, है ना, जिनका डिफरेंस 6 के बराबर हो? तो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये तो 4 है और ये भी 4 है। बाकी आपके पास और कोई पेयर है? नहीं है। तो यही मेरे पास टोटल ऐसे 5 पेयर बनेंगे जिनके डिफरेंस जो है वो 6 आ रहा है। तो देयरफॉर टोटल ऑफ 5 पेयर्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट? देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टर्म आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टर्म आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टर्म आएंगे। टोटल 12 टर्म आ गए। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितने टर्म आ जाएंगे? 60। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 है ना, यही होता है हमारा 60 जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। यदि सब के सब डिफरेंट है तो दे शुड ऑल बी डिफरेंट। अगर कोई भी दो एक पेयर सेम हो जाते हैं तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई 6? a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाई a माइनस b। ठीक है, व्हेन n इज आइदर ऑड या तो इवन, दोनों ही हो जाए, दोनों ही केस में a माइनस बी से डिविजिबल है। तो इस वाले केस में ये जो नंबर है आपका किससे डिविजिबल होगा? 12 से। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। यदि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विच इज 0। ठीक है, जो ये रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। If a plus b plus c is equal to 0, then which of the following are correct? Then if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये वाला स्टेटमेंट तो फैक्चुअल है भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्चुअल है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से हमको बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। तीसरा हमसे कह रहा है कि ये वाली, अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? सी को जो है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो आप सी को उठा के माइनस ऑफ a प्लस बी रख सकते हो, माइनस ऑफ a प्लस बी रख सकते हो। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना जाएगा? 3ab इंटू माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो -3ab a प्लस बी जो है यहाँ पे आ गया, तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है? रैशनलाइज करिए इसको या फिर रैशनलाइज करने के बजाय आप इसको क्या करो, आप यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, सबसे बढ़िया। कंपोनेंटो डिविडेंडो यदि मैं लगाऊँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 विल बी इक्वल टू पे a प्लस बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3q प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 3q माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 3q प्लस 2 अपॉन 3q माइनस 2। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर क्यू माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2 प्लस 6pq है ना, प्लस 6pq माइनस 4p इज इक्वल टू 3p स्क्वायर क्यू प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 माइनस 6pq माइनस 4p है ना। तो यहाँ से माइनस 4p कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3q कैंसिल आउट हो जाएगा और 3p स्क्वायर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। 2p स्क्वायर को वहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12pq इज इक्वल टू 0, यानी कि p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो अगर मैं प्लस 1 को लिख दूं प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2 जो कि हमसे पूछा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन। 67 की पावर 1, जो 7 की पावर 1 है वो 7 हो जाएगा। 67 की पावर 2 में यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। 67 की पावर 3 में यूनिट डिजिट आपका फिर से 3 हो जाएगा। 67 की पावर 4 में आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। 67 की पावर 5 में फिर से वही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे 4, 32 जो है 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिएगा 8 की पावर 4 की पावर 8। तो आप चाहे जितनी भी बार करिए यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। वाई, बिकॉज ये 4 का मल्टीपल है 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। यदि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 2b, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2bx, ये आ जाएगा 2 से 2 गया, ये आपका आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलेंगे तो आएगा b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका अगर मैं उधर ले जाऊँ इसको तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन b, ठीक है। फिर से 2x अपॉन b इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ठीक है। तो 2x अपॉन b कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a विच इज इक्वल टू 4a अपॉन a 4a अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 से 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2ab अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन दिस इज सिंप्लीफाइज टू, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है तो ये इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा सिर्फ x माइनस 2, ठीक है। सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू x माइनस 2। What should be added to this to get this? तो क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या फिर पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक मिनट सॉरी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x माइनस 4, तो 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस में x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 20 माइनस x प्लस 3,
तो -8x -5x -13 -14x, तो 2x स्क्वायर -14x प्लस 23 इक्वल टू 0 6। अच्छा एक मिनट सॉरी यहाँ पे तो एक और टर्म था ना एक्सप्रेशन का। एक मिनट यहाँ पे x-4 भी तो था, यहाँ पे x-4 भी तो था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको बस x-3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x - 5 माइनस में x - 3 अपॉन में x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4, ठीक है। 2x - 5 -x प्लस 3 विल बी x - 2 और नीचे आ जाएगा आपका x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4। ये गया 1/x² - 7x प्लस 12 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1/a जो है मेरा 1/a है उसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ और 1/b को मैं कैपिटल बी ले लेता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा x कैपिटल ए प्लस y कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 1/कैपिटल ए प्लस 1/कैपिटल बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x² प्लस y/b² इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कुछ बचेगा, देख लेते हैं। ये x a² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बचेगा, y(ab - b² इज इक्वल टू 1 + 1/b - 2। तो y b कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, a - b इज इक्वल टू b + 1 - 2/b, ठीक है। सॉरी a/b होगा ना, ये a/b - 2। तो 1 आपका यहाँ से 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 प्लस a/b, तो आपका कितना हो जाएगा b - a, सॉरी a - b, यानी कि y/b a - b इज इक्वल टू a - b। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/b, ठीक है। सॉरी ये अपॉन बी भी तो था, तो ये y इज इक्वल टू 1/b² आ जाएगा। और जैसे ही y की वैल्यू 1/b² आ गई, यहाँ पे पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a²। 1/a जो है यहाँ से a आ जाएगा, तो 1/a² कितना आ जाएगा, x की हो जाएगा स्मॉल a² और y हो जाएगा स्मॉल b²। x की वैल्यू स्मॉल a² है तो स्मॉल a² अपॉन स्मॉल a² माइनस स्मॉल b² अपॉन b स्मॉल b², दोनों के दोनों सेम है, तो 1 - 1/0, दैट इज आंसर इज 0, ठीक है। इफ x - k इज एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यदि x - k एचसीएफ है तो x - k इसका फैक्टर होगा, x - k इसका एचसीएफ है तो x - k इसका भी फैक्टर होगा, यानी कि x = k इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k² प्लस ak प्लस b की वैल्यू 0 हो जाएगी, k² प्लस ck प्लस d की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा k इंटू a - c प्लस b - d इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी d - b अपॉन a - c विच इज ऑप्शन नंबर b, ठीक है। d - c अपॉन d - b अपॉन a - c। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यानी कि x की वैल्यू kz के बराबर है, देन x² - y² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। x² - y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड y इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यानी कि y की वैल्यू भी आपके पास कुछ हो जाएगी kz। x² - y² कितना हो जाएगा, सॉरी gz, कोई भी gz, तो कितना हो जाएगा आपका k² z² माइनस g² z², जो z² कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो k² - g², दैट इज इक्वल टू x² - y²। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट x² - y² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, x इज इक्वल टू k अपॉन z, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, y इज इक्वल टू g अपॉन z। xy कितना हो जाएगा, xy इज इक्वल टू k² अपॉन z², देयरफॉर xy इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z², जो कि हमको दिखाओ xy इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z²। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि xy इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z² हो जाएगा, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। देयरफॉर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या रूट आ रहे हैं मेरे पास, एक तो आ जाएगा मेरे पास x - 2 और x - 3, एक रूट ये आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 8 - 38,
ठीक है, तो x माइनस टू जो है यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, x माइनस टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर तो x माइनस टू हो जाएगा। क्या x माइनस थ्री भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं, 27 माइनस 57 और माइनस 30 प्लस 30, यानी कि यहाँ पे भी x माइनस टू और x माइनस थ्री, यहाँ पे भी ये दोनों इसके फैक्टर और एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आएगा, ठीक है, वो कुछ भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर इसका भी फैक्टर ये दोनों है, इसका भी फैक्टर ये दोनों है ना, इस वाले एक्सप्रेशन का ये वाला फैक्टर है और इस वाले एक्सप्रेशन का ये वाला फैक्टर है, दोनों में x माइनस टू x माइनस थ्री आ रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 8x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया यहाँ से, तो 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 2x प्लस यानी कि 4x हो जाएगा, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, दैट विल बी टर्न आउट टू बी 0, ठीक है, आंसर विल बी 0। जल्दी कहते हैं इसको सॉल्व करना। फॉर वॉट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू x, हम यहाँ पे बारी वाइज चेक करते हैं इंटीग्रल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, सपोज अगर ये 4 रखूंगा तो 3/4 हो जाएगा, 7 माइनस 3/4 विल बी इक्वल टू 25/4, है ना, 6 इंटू 4/25, तो 7 माइनस 24/25, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 विल बी 125 और 125 माइनस 24, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो रही है। 3 रख के देखेंगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 3/2 विल बी इक्वल टू 11/2 यानी कि 12/11, 77 माइनस 12/11 कितना हो जाएगा, 77 माइनस 12/11 विल बी इक्वल टू 65/11 और 12 इंटू 11 में 65, ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। अब 2 रख के देखते हैं, 5 माइनस 2 विल बी 3, 3 माइनस 3 1, 7 माइनस 1 will be 6, 6/6 1, 7 minus 1 will be 6 and 6/12 will be 2। तो जैसे ही आपने x को यहाँ पे 2 रखा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 7 माइनस 1 6 आएगा, 7 माइनस 1 6 से 12 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से आपके पास आंसर आ गया, विच इज 2। दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर k, यानी कि हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये कितना हो जाएगा फिर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 3 भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एक मिनट, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, है ना, प्लस में आपका हो जाएगा 2x माइनस 6 और ये प्लस 1, ये वाला x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये मेरे पास आया एक्सप्रेशन। ये k का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे किसका स्क्वायर कर दूं जिससे किया जाए, तो हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ए बी, कितना हो जाएगा 3x क्यूब a इंटू बी माइनस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब
माइनस 6x। तो देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे प्लस 2x होगा, ठीक है। जैसे प्लस 2x होगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x होगा, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका कितना 11x स्क्वायर, है ना, प्लस 9x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर यानी कि प्लस 11x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 11x स्क्वायर प्लस 1 बाद में आएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस 6x क्यूब और ये आपका आ जाएगा माइनस 6x, ठीक है। ठीक है, तो x टू द पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 6x और प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू। फिर से वही काम करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या रखनी है वैल्यूज, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो 1/6 इंटू -1 इंटू -2 प्लस 1 सी ए कितना हो जाएगा 3, बी माइनस सी कितना हो जाएगा -1 इंटू बी माइनस ए कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 ए बी आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए कितना हो जाएगा 1, सी माइनस बी हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। 1/12 माइनस में 1/3 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -1/3 प्लस 1/4, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो 1/12 माइनस में 1/12 दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ के इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं। जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया वैसे कितना आ जाएगा 144 के स्क्वायर प्लस 424 के, सॉरी एक मिनट, एक्स आपका कितना हो जाएगा 12 के माइनस 24, सॉरी। तो इसका जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 12 इंटू के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 24 के इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो आपको हो जाएगा 144 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के इज इक्वल टू 24 के मल्टीप्लाइड बाई 16। तो 16 यहाँ से कैंसिल आउट होकर 9 बन जाएगा और यहाँ से 3 से 8, तो आ जाएगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 के इज इक्वल टू 8। तो 3 के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के, तो 8 के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 20 के प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब के हमको चाहिए रियल वैल्यू, है ना, रियल वैल्यूज ऑफ के। तो हम देखते हैं इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ पाता है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, तो 400 माइनस 240, तो ये बिल्कुल आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो यहाँ से दो पॉजिटिव वैल्यूज, दो रियल वैल्यूज निकलेंगी। तो दो रियल वैल्यूज का मतलब कि के की दो रियल वैल्यू होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। तो बस हो गया, यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/2, ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर विच इज 25/4 माइनस 4, और ये वाला हो जाएगा आपका 25/4 माइनस 2। इसको सॉल्व करना है कितना आ जाएगा 5/2, 25 माइनस 16 विच इज 9/4, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 8, ठीक है। 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17/4, ठीक है। तो कितना हो गया
ये वाला जो टर्म है ना x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका अंडर रूट आएगा ना, ये इसका ये अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा जो बीच वाला हमने लिखा था, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा। तो कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 17/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 15 इंटू 17 कितना हो जाएगा 85 7 1 5 5 2 255, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना 255 अपॉन में 16, ठीक है। 255 अपॉन 16 विल बी द राइट आंसर। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करनी है तो 4k स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3k विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर की वैल्यू 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 0, है ना। एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 को केस ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो b स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3k इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ द सम एज वेल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, तो एक तो आपके पास 6/p की वैल्यू 6 आ रही है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक के पास q/p की वैल्यू आ रही है 6, तो q की वैल्यू आ जाएगी 6। व्हाट इज p प्लस q इक्वल टू, तो p प्लस q विल बी इक्वल टू 7। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ दिस इज डिविजिबल बाई, देख लेते हैं x की वैल्यू -1/2 रखने पे क्या ये 0 दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो -1/2 रखने पे दे रहा है आपका -1/8 प्लस 12 इंटू 1/4 प्लस 1/2 -3, दैट विल इक्वल टू -1/2, है ना, और प्लस 3 -3 प्लस 1/2, ये तो दे रहा है ऑप्शन, मतलब 2x प्लस 1 तो दे रहा है। अब क्या 2x माइनस 1 भी दे रहा है 1/2, तो 4 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू 1/2 यानी कि इंटू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, सॉरी प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो है कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/2 दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज रखने पे 0 दे रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस। यदि सारे फ्रैक्शंस में मैं 3 की वैल्यू को ऐड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कितना बन जाएगा 5/6, ये कितना बन जाएगा 6/7, ये कितना बन जाएगा 7/8, और ये कितना बन जाएगा 8/9। तो सबसे ज़्यादा मैक्स विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू, मिनिमम चेंज मतलब डिफरेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.8, है ना, 0.83, और ये कितना था 0.66, डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.83 माइनस 0.66, 78971, 0.17 का डिफरेंस आया पहले वाले। दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 0.78 56, 4075, 0.85, ये कितना 0.75, ठीक है। तो आंसर डिफरेंस कितने का आया 0.10 का। इसका कितना आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा 0.88 64 60 856 0.87, ये कितना आ जाएगा 0.8, तो 0.7 माइनस 0.8 विल बी 0.07। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं। लेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। सपोज 3x एंड x जो है बॉयज और गर्ल्स हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज, देखिए टोटल एवरेज स्कोर कितना है p है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा p इंटू 4x 4px। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज के स्कोर कितने हो जाएंगे, टोटल स्कोर 4px है, एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज है p+1 और उनकी संख्या x, तो बॉयज के टोटल स्कोर कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू 3x इंटू p+1, ठीक है। तो गर्ल्स के टोटल स्कोर कितने होंगे 4px माइनस इस वाला स्कोर 3px माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा px माइनस 3x, ये हो जाएगा गर्ल्स का, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, तो कितना हो जाएगा p-3, ठीक है। आंसर नंबर सी। The incomes of ABC are in the ratio 7:9:12 and their expenditures are in the ratio 8:9:15। सपोज उनका जो इनकम है वो 7x:9x:12x है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 8y:9y:15y है।
ठीक है, तो 8y/9y/15y। इफ ए सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 7x माइनस 8y इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, दैट इज दिस। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 28x माइनस 32y, 28x माइनस 32y इज इक्वल टू 7x, तो 21x इज इक्वल टू 32y। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 32y अपॉन 21। हमसे कह रहा है कि ए सेविंग, देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी इज, तो रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, 7x माइनस 8y इज टू 9x माइनस 9y इज टू 12x माइनस 15y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब x को मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 32y अपॉन 21 ऐसे रख दूँ, 7 32y अपॉन 21 माइनस 8y इज टू 9 32y अपॉन 21 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 9 कॉमन हो जाएगा, इज टू 12 32y बाई 21 माइनस 15 माइनस 15y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गया 3, 32 माइनस 24 विल बी ए है ना, 8y अपॉन 3 इज 2, ये कितना हो जाएगा, 37 माइनस 4 विल बी 33y इज टू 4, और यहाँ पे 9 भी है ऊपर, ठीक है। हाँ, मतलब 8y अपॉन 3 इज टू 37 माइनस 4 विल बी 33y, तो 33y इंटू 9 अपॉन में 4 इज टू, ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 3 7 जा, तो हो जाएगा आपका 4 2 जा 128y माइनस 105y, तो 23y इज टू 23y अपॉन में 7, ठीक है। सॉरी ये 16 हो जाएगा ना आपका, एक मिनट, 37y माइनस 21y 16y हो जाएगा, है ना, 16y अपॉन 21 हो जाएगा, ये 16y अपॉन 21, मैंने गलती से 21 को 4 समझ लिया था, तो ये 16y हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये सही है, अब इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 56y इज टू, ये तो आपका हो जाएगा 16y इज टू 9, 16y इंटू 9, है ना, 16 नहीं, ये 32 है। देखिए मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 32 है, मैंने गलती से इसको 37 लिख दिया। 32 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 11, तो आपका हो जाएगा 11y इंटू 9, ठीक है, 11 बाई 9 अपॉन 21 इंटू दिस, तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 99y आ जाएगा इस टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 69y आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अ ट्रेन दिस पासेज अ प्लेटफॉर्म दिस, तो टोटल लेंथ कितनी 300 पास करनी है 10 सेकंड में, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जनरल टर्म ये लिखा हुआ है, जनरल टर्म ये लिखा है कि समेशन एन की वैल्यू 1 से समेशन क्यू की वैल्यू 1 से लेकर एन तक 1 अपॉन क्यू इंटू क्यू प्लस 1, यही तो लिखा है। तो इसको आप लिख सकते हो क्यू प्लस 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 1 बाई क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1, समेशन क्यू इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, अब जब क्यू की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ऐसे करते करते जब आप 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ऐसे करते करते 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन प्लस 1, ये तो आएगा माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ से ये कटा ये पूरा कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 जो है आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 99/100 दी हुई है, तो आपका 1/100 जो है वो 1 बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। एन प्लस 1 की वैल्यू 100 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, ऑप्शन नंबर बी। मैनिपुलेट करना सीखना है। अ ट्रेडर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स एट दिस परसेंट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट जो होता है वो होता है बेसिकली आपका, सपोज प्राइस का आर्टिकल पी, उसने डिस्काउंट दिया 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 5/100 विच इज 1/20, तो कितना हो जाएगा P इंटू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 19/20, ठीक है, 19/24 5 जा, तो एक जो प्राइस हो गया कितना हो जाएगा 99 ज़ा 171 अपॉन में कितना आ जाएगा 250। जो पहला प्राइस था वो P था, अब वो इतना आ गया 171,
P by 250 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये मेरा हो जाएगा पूरा डिस्काउंट ओवरऑल परसेंटेज। 250 माइनस 171 कितना हो जाएगा? 9 6 हो जाएगा 9, तो 99 नहीं 79, ठीक है। तो 79 अपॉन 250 इंटू 100, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 29, 5 1 ज़ा 5 49, तो 5 9 ज़ा 45 40, 5 4 ज़ा 40, तो 19.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 619, एक मिनट, सॉरी 19.8 नहीं आएगा ये, 5 1 ज़ा 5 29, 5 5 ज़ा 25 40, 15.8, 15.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 131.6, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 31.6। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 years। इसको नीचे क्वेश्चन रफ में करते हैं। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट simple interest at a certain rate for 5 years. Suppose certain rate was R%, and the principal amount invested is P. So सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? PRT अपॉन 100 P इंटू R। 5 years के लिए ये था, तो ये हो जाएगा। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 5% हायर रेट, यानी कि अब R की वैल्यू हो जाएगी R+5, तो सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव फेच्ड ₹500, बोल रहे हैं कि SI प्लस 500 हो जाता, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू R+5 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो जाएगा। SI की वैल्यू हमको दे रखी है ऑलरेडी 5 PR, है ना, 5 PR अपॉन या 20, तो PR की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 SI, ठीक है। सो SI, अब देखिए SI प्लस 500 इज इक्वल टू PR प्लस 5P अपॉन 20, तो 20 SI प्लस 10,000 इज इक्वल टू PR प्लस 5P। PR की वैल्यू 20 SI है, तो 20 SI कैंसिल हो जाएगा। 5P की वैल्यू ये आ गई, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000, ठीक है, P की वैल्यू आ जाएगी 2000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। The difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum of money at this, देखिए इसका फॉर्मूला आप सभी को होता है P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जब 2 years के लिए दिया हो, ठीक है, फॉर 2 years। 3 years के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 years के लिए फॉर्मूला ये है, तो प्रिंसिपल अमाउंट P हमको दे रखा है, R की वैल्यू 12 है, 100 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 72, तो P इंटू 144 अपॉन दिस इक्वल टू 72, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 500,000, सॉरी, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी। अ ट्रेन ट्रेवल्स दिस इन 5 hours एंड द नेक्स्ट 100 किलोमीटर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 1500 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया 10, तो यह हो जाएगा 1500 अपॉन 15, दैट इज 100, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की एवरेज स्पीड थी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। Walking at of his usual speed, let us suppose the usual speed is V. So 4 by 5 V, a man is 12 minutes late for his office. Suppose distance upon time, that is equal to T. Now suppose he is walking with 4 by 5 V, he is 12 minutes late for the office. कहने का मतलब है कि T plus 12 ये हो जाएगा, ठीक है। D देखिए D by वैल्यू की वैल्यू T दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 5T by 4 इज इक्वल टू T plus 12, T यहाँ लेंगे तो हो जाएगा T इज इक्वल टू 48, है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 48 मिनट्स, जो कि हमको निकालना था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज, सपोज कॉस्ट प्राइस जो है X थी और सेलिंग प्राइस जो है Y थी, तो 100X इज इक्वल टू 80Y, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी, या फिर सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 5/4Y, ये आप क्या हो गई? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमको ऑलरेडी मतलब ये दे रखी थी। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो Y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करेंगे। Y की वैल्यू इतनी आ चुकी है 5/4x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, सो 1/4 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 25%। X sells his good 25% cheaper than Y and 25% dearer than Z, ठीक है। 25% cheaper than Y and 20, suppose X sells his good, X ने suppose 100 में बेचा, suppose 25% cheaper than Y,
यानी कि y ने 125 में बेचा, है ना, 125 माइनस 25% ऑफ 125। कहने का मतलब है कि यदि y 100 रुपये में बेचता है, y यदि 100 रुपये में बेचता है, सपोज y यदि 100 रुपये में बेचता है, तो x जो है 25% चीपर देन y, यानी कि 100 माइनस 25% ऑफ 100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 75, यानी कि x ने उसी चीज़ को 75 में बेचा। और हमसे कह रहा है कि 25% डियरर देन z, यानी कि जो z की कॉस्ट थी उससे 25% बढ़ा के, है ना, उससे 25% बढ़ा के वो 75 हो गई। तो z प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल टू 75, यानी कि 5z बाई 4 इज इक्वल टू 75, तो z की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। z जो है एक समान 60 में बेच रहा है, तो वही जो है x 75 में बेच रहा है और y 100 में बेच रहा है। हाउ मच परसेंटेज इज जेड्स गुड्स चीपर देन y? y का 100 है, इसका जेड्स गुड चीपर देन y, तो z इज 60, z माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 कर देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100, आंसर इज इक्वल टू 40%, ठीक है। चूंकि माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब कि चीपर है, उससे कम कॉस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड एंड वाटर 25% ऑफ द मिक्सचर इज द लिक्विड, 25% 1/4, यानी कि 20 लीटर जो है लिक्विड है, 20 लीटर लिक्विड है, और 60 लीटर जो है वाटर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर? 60 प्लस एक्स सपोज है, तो अब 20 लीटर मिक्सचर है और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80 प्लस एक्स। जब मैं इसको इंटू 100 करूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 20, यहाँ से गया 5, यहाँ से क्या जाएगा 100, 100 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, एक मिनट, 5, how much water should be added to the mixture so that the liquid becomes 20% of the mixture? तो 20% of the mixture यानी कि 20 अपॉन 80 प्लस एक्स इंटू 100 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 5, तो 100, 100 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर्स। हमने 20 लीटर्स वाटर ऐड किया इसमें। 20 पर्सन्स कैन क्लीन 20 फ्लोर्स इन 20 days इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज कैन 16 पर्सन्स क्लीन 16 फ्लोर्स? तो ये घटा 4, 4 जा 4, 5 जा 4, 4 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ऑप्शन नंबर सी। लेट द वर्क डन बाई x माइनस 1 मैन इन x प्लस 1 डेज बी y, लेट द वर्क डन बाई x प्लस 2 मैन बी x माइनस 1 डेज बी z, इफ y अपॉन z इज इक्वल टू दिस, यानी कि x माइनस 1 कैंसल आउट होगा यहाँ से, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 10, 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x प्लस 18, x इधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू? अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3125 माइनस log 100, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी सभी को पता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ लिखा हुआ है, ये है 5 की पावर 5, 5 उधर जाएगा तो 5 log 5 माइनस 2, log 5 की वैल्यू कितनी होती है log 10 माइनस log 2, ये तो हो जाएगा 1, 1 माइनस log 2 तो 0.3, है ना, मतलब log 2 में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 5 माइनस log 10 टू द बेस 2 माइनस 2, यानी कि 3 माइनस log 2 टू द बेस 10, ठीक है। सॉरी 5 माइनस 5 log 2 यहाँ पे होगा 5, तो यहाँ पे 5 भी तो आएगा ना, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और माइनस 5 log 2 टू द बेस 10, 3 माइनस 5 log 2 टू द बेस 10 विच इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट, जब भी ऐसे के सवाल आते हैं ना तो हम ये जो चीज़ लिखी है इसको हम रिजॉल्व करते हैं 2 इंटू रूट 14, ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप इसको फर्दर रिजॉल्व करिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 2 या फिर इंटू रूट 7। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको ले लेता हूँ a, मैं इसको ले लेता हूँ b,
तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 15, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, यही तो लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि 2√2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √7, ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो 2√2 प्लस माइनस 2√2 माइनस √7 का ये हो जाएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू ऑल्टरनेट नंबर्स, ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर्स ऑफ कर ले देते हैं, सपोज x और x प्लस 1, तो 1/x प्लस 1 की वैल्यू 7/24 है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, है ना, इज इक्वल इंटू 24 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x, 24x स्क्वायर माइनस 7x विल बी 17x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 7x प्लस 17x प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पे ऑल्टरनेट लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा है। सपोज मैं इसको छोड़िए, सपोज मैं एक नंबर को मानता हूँ x माइनस 1, तो दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी दी है 7/24, तो 48x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7, तो 7x स्क्वायर माइनस 49x प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7, तो 7x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 माइनस 1 x माइनस 7, तो x की वैल्यू 1/7 आ रही है और x की वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। दोनों को जब ऐड करिएगा, है ना, तो x की वैल्यू 7 आ रही है। अब जब 7 लेंगे या 1/7 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही ले लेते हैं, तो 1/7 माइनस 6 विल बी 6 और 1/8, तो 8 माइनस, तो ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे मेरे पास 6,8, सम ऑफ द नंबर्स कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 5 to the power 2n minus 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, देखिए इसको ले सकते हैं 25 to the power n minus 1 to the power n, अब ये कितना हो गया a to the power n minus b to the power n, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो n इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, n को मैंने 1 रखा सपोज, तो 24 है, तो 24 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और अपने खुद से, तो टोटल 8 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज 2 रखते हो तो कितना आएगा 5 की पावर 4 माइनस 1 विच इज 624 भी टोटल 8 नंबर ऑफ से डिविजिबल है, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा 8। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसकी वैल्यू पूछी है, तो लॉग ले लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग 5 to the base 8, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3 log 2 to the base 5 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 log 2 to the base 5 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो कितना हो जाएगा 3 log 10 माइनस log 2 to the base 10, यानी कि 3 log 5 to the base 10, ये जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 3 log 10 to the base 5, ठीक है, तो 3 इंटू log, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, यानी कि 5 प्लस log 2 to the base 5, यानी कि 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा log 2 to the base 5। ध्यान से देखिए, अगर मैंने इस वाले ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाया और ये सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है, 1 प्लस log 2 to the base 5, 3 इंटू 1 प्लस log 2 to the base 5 दैट विल बी इक्वल टू x, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। What is the least value of this expression? So the least value of this expression is, we can write this as 3 sin square theta plus 4 minus 4 sin square theta,
Further, we can write it as 4 minus sine square theta. Now we know that sine square theta lies between 0 and 1. Minus sine square theta will lie between minus 1 and 0. So therefore 4 minus sine square theta will lie between 3 and 4, right? So the least value of this particular expression, which is this expression, will be equal to option number C, 3. Next question, if sine theta cos theta is equal to k, then which of the following is correct? Multiply here by 2, divide by 2, we will get sine 2 theta by 2, right? Sine 2 theta by 2 is equal to k. Now we know that sine 2 theta lies between 0 and 1 for this particular expression. So sine 2 theta will lie between, by 2 will lie between 0 and 1 by 2, which is 0.5. So therefore this expression, which is equal to k, this will lie between 0 and 0.5 only, option number B. Right, next question. It says that p is equal to this plus this expression. Then consider the following statements. Here we have to suppose to find the range. Right, so here we can write it as sine square plus cos square ka whole square, or we can write cos square into cos square. Now sine square, cos square can be written as 1 minus sine square, 1 minus sine square into cos square, that is sine square plus cos square minus sine square cos square. This expression will become 1 minus sine square upon cos square, यानी कि 1 minus sine square 2 theta by 4. ये हमारा हो जाएगा क्या, p, ये हमारा हो जाएगा p. फाइनली जो एक्सप्रेशन निकल के आया. अब मुझे p की रेंज निकालनी है, ठीक है. p की रेंज मुझे निकालनी, तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि जो मेरा साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है. माइनस होगा तो ये बिटवीन माइनस 1 एंड 0 लाई करेगा. बाई 4 करेंगे तो माइनस 1/4 से लेकर 0 तक लाई करेगा. 1 ऐड करेंगे तो 1 minus 1/4 विल बी 3/4, 3/4, और ये हो जाएगा 1. यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है 1 minus sin square 2 theta upon 4, यानी कि जो p है मेरा वो 3/4 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है. 3/4 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज लेस देन 3/4. ये पहला स्टेटमेंट गलत है. अब यहाँ पे लिखा है p इज मोर देन 1, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं p इज ऑलवेज लेस देन 1, p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4. तो यहाँ पे दोनों के दोनों उल्टे दिए हुए हैं. लेस की जगह यहाँ पे मोर होना चाहिए था और मोर की जगह यहाँ पे लेस होना चाहिए था, ठीक है. तो फिलहाल दोनों ही यहाँ पे गलत हैं. What is the ratio of the greatest to the smallest value of this particular expression? अब ध्यान से देखिए, इसकी ग्रेटेस्ट और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, या डिफरेंशिएट ना करके माइनस अगर बाहर ले लें तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x माइनस 2. ये आएगा माइनस में साइन स्क्वायर प्लस 2 sin. अब देखिएगा +1 -1 -2 ऐसे मैंने लिखा. माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका साइन +1 का होल स्क्वायर -3, ये हो जाएगा. तो साइन +1 का जो होल स्क्वायर है, साइन +1 का जो होल स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा +3, यानी कि मुझे चाहिए इसकी वैल्यू 3 minus sin +1 का होल स्क्वायर, 3 minus sin +1 का होल स्क्वायर. नो साइन विल लाई बिटवीन 0 and 1, सो साइन +1 विल लाई बिटवीन 1 and 2. So sin +1 का होल स्क्वायर will lie between 1 and 4. Now minus of sin +1 का होल स्क्वायर will lie between -4 and -1. Here we will add 3. So minus 1 से लेकर 3 minus sin +1 का होल स्क्वायर will lie between 2. ठीक है. तो इस वाले एक्सप्रेशन की, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -1 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2. तो इसका आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2, ठीक है. लेकिन हम ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो -2 आएगा, इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था. यूपीएससी ड्रॉप्ड दिस क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शंस वर मैचिंग, द करेक्ट आंसर वाज -2. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. इफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 कंटेन्स द रियल सोल्यूशन फॉर x and y, ठीक है. कंटेन्स द रियल सोल्यूशन फॉर x and y. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy साइन स्क्वायर थीटा. नो we know that x square plus y square upon 2 is greater than equal to under root x square y square, that is x square plus y square is always greater than equal to 2 times xy, ठीक है. तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा या तो 2xy साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा रहेगा, या तो 2xy साइन स्क्वायर थीटा से सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है मेरा वो हमेशा 2xy से या तो बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा.
अब साइंस को थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बना सकती है, तो सिर्फ उसी वाले केस में इसके बराबर होगा, नहीं तो बाकी वैल्यूज इससे छोटी आ जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज 2xy के बराबर हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये सिर्फ इक्वल टू वाला रूल फॉलो करेगी, इक्वल टू में ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए, और इन दोनों को बराबर होने के लिए इसको 1 होना चाहिए। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू वाई, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2021 के फर्स्ट पेपर के एलिमेंट्री CDS मैथमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस से डील किया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एल्जेब्रिक से, HCF LCM से, प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, साई सिंपल इंटरेस्ट एंड एवरेज स्कोर से, है ना, इनकम वाले, ट्रेन वाले सवाल, CISI के, स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड, वर्कमैन, राइट, और बाकी कुछ कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम्स और ये इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स इंडिसेस के बारे में बात की। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। आप अपना अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिए पूरे फॉर्मूलाज को, एंड सो ऑन। थैंक यू।